वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये चेक कर लो भाई, थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टार्ट पे रख दिया और ये पूरा बारिश का मौसम है, फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आज व्लॉग निकालेगा भाई, ठीक है। सो ये देख लो, अब मैं एक बार बाहर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। सो गाइस ज़रा ये चेक कर लो भाई, डीबी किलर के साथ की जो साउंड है अभी, तो देखो कुछ इस तरह है। तो काफ़ी लोगों को था कि भाई डीबी किलर के साथ साउंड कैसी होगी, एक बार सुनाऊं भाई। तो ये लो भाई, आवाज़ सुन लो, हल्की सी एग्जॉस्ट नोट की साउंड है और पता भी नहीं चलेगा कि मतलब पुलिस वाले हों। तो भाई कुछ नहीं करना, ये लो बड़ा गियर लगा दिए, 500 गियर, और 500 गियर पे 70 की स्पीड है। तो वही अब लगा लो भाई, चौथे गियर पे तो एकदम से साउंड आएगी, ये देख लो, ठीक है। बट 500 गियर अगर मैं कर दूंगा कम हो जाएगी, और उसी जगह छठा गियर तो और कम हो जाएगी। सो भाई इस तरह कुछ आप बच सकते हो भाई पुलिस से, ठीक है। एग्जॉस्ट सबका मन करता है भाई, ठीक है। और हाँ भाई, एक चीज़ काफ़ी देखा मैंने भाई, कमेंट में लोग बहुत हेट भी फैला रहे हैं, कोई लोग अच्छे भी बोल रहे हैं, किसी की कोई चॉइस दूसरी भी थी, ठीक है। तो वो मैंने सारी चीज़ पढ़ी, लोगों ने कहा लियो विंस का, तो भाई हाँ, लियो विंस का एग्जॉस्ट मेरे को भी पसंद आया था। बट भाई तुम्हारे भाई को एक यूनिक चीज़ लगवानी थी यार, इसलिए भाई तुम्हारा भाई एरो सिस्टम पे ही गया है, ठीक है। और जैसे यार फुल सिस्टम में भाई लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि क्या ये भाई इंजन को नुकसान कर सकती है। सो भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी नहीं बोलूँगा। हाँ भाई देखो, अगर आप एग्जॉस्ट या कोई भी आफ्टर मार्केट चीज़ें रखते हो तो यार कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला। एक बार मैं आपको रुक के सुनाता हूँ और रुक के बता देता हूँ कि भाई किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। खैर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसी के बारे में बात करूँगा। जो भाई जिस भी चीज़ का ध्यान जो रखना चाहिए ना, वो है सबसे पहले भाई इसका जो एयर फिल्टर है वो आफ्टर मार्केट एक बार मिल जाए तो सही रहेगा। और जब तक ये मार्केट में नहीं आता तब तक भाई एक चीज़ ये कि भाई मान लो सर्विस सेंटर से सर्विस हमारी होती है 4000 पे, तो ना करके भाई 3000 पे सर्विस करवा लो। क्यों? सर्विस में जो ऑयल फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है, इंजन ऑयल होता है, तो क्या होता है एग्जॉस्ट से ना वो जल्दी बर्न होता है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा कि भाई एवरेज थोड़ी कम हो जाती है, उसका यही है कि भाई जल्दी से वो बर्न होता है, तेल ज़्यादा खींचता है, तो इंजन ऑयल भी ज़्यादा खींचेगा ही। सो वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, तो फिर इंजन में ना वो स्मूथनेस नहीं रहती। जब न्यू इंजन ऑयल होता है तो देखा होगा भाई, बिल्कुल सफ़ेद अच्छा सा प्यारा सा ल्यूब्रिकेंट की तरह होता है, सॉफ्ट मटेरियल, मतलब सॉफ्ट सा वो होता है जब वो डालते हैं। बट उसी जगह पे भाई जब वो ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो काला हो जाता है। तो जहाँ पे वो चिकनाहट होती है वो चिकनाहट नहीं रहेगी, तो वो थोड़ी काली हो जाएगी। फिर जो भी आपकी जो प्लेटें हैं, जो इसके अंदर भाई इंजन के अंदर प्लेटें होती हैं, वो सारी फिर चिकनाहट नहीं रहेगी, तो भाई दिक्कत आती है। इसलिए भाई लोग कहते हैं, मैं ही नहीं बहुत लोग यही बोलते हैं कि भाई जो भी एग्जॉस्ट लगवाता है तो फटाफट से सर्विस करा लेनी चाहिए। जहाँ 4000 पे, तो 4000 नहीं 3000 पे ही या 3500 पे करवा ही लो। 3500 से ज़्यादा भाई बिल्कुल भी मत बढ़ो। बाकी तो भाई मुझे पर्सनली एग्जॉस्ट साउंड भाई बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को नहीं लगा। किसी ने कहा कि भाई वो साउंड होना चाहिए, ये साउंड होना, यार सबका एक अपना टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट ये था। एंड एक भाई ने एक ऐसा कमेंट किया कि भाई उसने पहली बार एक ऐसा एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट देखा जिसकी फिटिंग, लो वो नहीं घूम रहा एग्जॉस्ट के साथ, GT 650 वाला है, तुम मेरे को ही बोलते हो भाई। तो एक बंदे ने ये बोला था भाई ये जो एग्जॉस्ट की फिटिंग है, तो ये भाई बहुत ही क्लीन तरीके से फिटिंग हुई है। क्योंकि भाई जो स्लिप ऑन आता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा स्लिप ऑन लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों बताऊँ? वो पाइप ऐसे जाता है, उसके बाद ऐसे जाता है, तो यहाँ तक उसका पाइप आता है भाई, ये क्या यहीं से ही अंदर घुस चुका है। सो ये चीज़ भाई मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है फुल सिस्टम की। और ये ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, अगर आप पीछे भी से भी देखोगे तो ये वहाँ तक ऐसे जा रहा है स्ट्रेट में। बट जो एल शेप वाला होता है वो यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे को जाएगा सीधा वहाँ तक जाएगा, उसके बाद वो और स्ट्रेट जाएगा। तो ना वो
बहुत ही ख़राब लगता है। ये देखो भाई, एक बार आप खुद चेक करो कितना कॉम्पैक्ट लग रहा है यार। मैं अगर पीछे से दिखाऊं कितना कॉम्पैक्ट लग रहा है। तो यही फ़र्क था कि यार मुझे भाई स्लिप ऑन लगाना ही नहीं था। अब भाई स्लिप ऑन में ये है कि भाई हाँ, तुम्हें स्टॉक का जो पाइप मिल जाता है आगे, वो कंप्रेस कर देता है एयर को, काफ़ी सारी आवाज़ को भी दबा देता है, काफ़ी सारी गैसेस जो इनटेक लेने की होती है उसको कम कर देता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और वो भाई बहुत सेफ़ है। अगर आप उस पर जाना चाहते हो उस पर जाओ, बट मेरे को यार एक लुक के साथ बाइक बनानी थी। और हाँ, अब भाई जैसे तुम ये जो लाल लाल देख रहे हो, ये लाल मीटर पे, सो भाई ये लाल तक अगर खींच के चलाओगे तो भाई कोई भी बाइक ख़राब हो जाएगी ना, समझ रहे हो बात। क्योंकि आप जितना ज़्यादा रेस दोगे एयर इंजन से बाहर जाएगा, ठीक है। तो पहले तो वो बेंड पाइप से जाएगा, जो सेंसर है वो सेंसर मैप कर लेगा ऑटोमेटिकली कि भाई कितना होना चाहिए। फिर भी अगर उसमें सेंसर भी मैप ना कर पाए, फिर आता है बीच में, क्योंकि ये फ्री फ्लो है। स्टॉक क्या काम करते हैं, एयर कंप्रेस करते हैं। मैंने क्या किया भाई, कन्वर्टर इसमें डलवाया है जो कि एयर को थोड़ा कंप्रेस कर दे। सो उससे भाई काफ़ी बेनिफिट मेरे को ये हो गया है। देखो पटाखे मार रहा है बुलेट पे आगे, देख भाई हर कोई करवाता है, हर कोई दूसरा बंदा करवा रहा है, ठीक है, मैं ही नहीं हूँ। और आप लोग ऐसा मत बोला करो यार, बुरा लगता है भाई। पता है इतनी मेहनत, इतना पैसा इस पे लगाया है, फिर ऐसा सुनने को मिलता है ना कि भाई इंजन में ख़राब। यार देखो, जो भी करवाए सोच समझ के करवाए। मुझे भी पता है इंजन में ख़राबी हो सकती है, बट उस चीज़ों को ध्यान में रख के करवा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो बात। और ये देखो पिकअप वगैरह भाई बिल्कुल नहीं बैठा, बिल्कुल बढ़िया भाग रही है। कि लोग कहते हैं ना कि फुल सिस्टम लगाने के बाद कुछ दिक्कत सी लग रही है बाइक में, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। भाई परफॉर्मेंस तो ख़त्म ही नहीं हुई, परफॉर्मेंस जैसी थी वैसी ही है। आप पिछली व्लॉग देखो, उसमें मैंने NS 400 जिसने स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाया था उसके साथ मैंने ड्रैग रेस मारी थी, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सही चल रहा था। मेरा वेट उससे 10 किलो ज़्यादा था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा पीछे रह गया था बट भाई बिल्कुल सही जा रहे थे हम लोग ट्रैक पे। और कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई परफॉर्मेंस डाउन हुआ है या अप हुआ है। और इस एग्जॉस्ट की भाई एक बार फिर से रुक के बता देता हूँ मैं, इस एग्जॉस्ट की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात पता है क्या है भाई, ये एरो का फुल सिस्टम जो मैंने करा है। पहली बात तो ये इंडिया में भाई मैंने ही, इंडिया के वर्ल्ड में ही बोल देते हैं, मैंने ही करवाया है ऐसा एरो का। और ये सेम यही एरो का Z900 में लगता है, 10R में लगता है, ठीक है, जितने सुपर बाइक है सब में लगता है। बट आज तक किसी ने एरो का NS 400 क्या R15 हो गया, कोई सी बाइक होगी भाई, ये एग्जॉस्ट नहीं लगा। हाँ, ड्यूक 390 में एक बंदे की मैंने देखी थी, उसने लगवाए हैं एरो को ड्यूक 390 में, बट और बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिसने भाई सिंगल सिलेंडर बाइक में ये लगवाया। बाकी तो देखो अप्रीला RS 457 उन सब में तो भाई ये लग चुका है, क्योंकि इसका हेडर के साथ मिल गया है। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करता हूँ किससे। ये देखो भाई, ये जो चाबी देख रहे हो मेरे पे, ठीक है, और ये जो कपड़ा देख रहे हो, अब समझ जाओ क्या गेम होने वाली है अब, ठीक है। अब थोड़ा सा एंटरटेन करने का टाइम आ गया है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। मान लो जस्ट इनके आगे पुलिस वाला खड़ा है, तो भाई ये चाबी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और एक बैग ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, और एक कपड़ा। कोई भी एग्जॉस्ट लो, मैं यही नहीं कह रहा, यही वाले में फाइनली अपना नट निकल चुका है, थोड़ा सा गर्म रहता है इसलिए मैं कपड़ा लेके रखता हूँ, ठीक है। क्यों, ये निकालने के लिए, ठीक है। अब हो चुका है भाई, और अंदर कन्वर्टर डला हुआ है, तो कोई भी मिट्टी विट्टी वहाँ जाके जाएगी। बट अब यार ये तो बहुत गर्म है भाई, ये तो पिक्चर हो जाएगी। इसको जेब में डाला तो बड़ा ख़तरनाक गरम लगेगा। इसको मैं वापस से नट डाल देता हूँ ताकि ये खोए ना। देख रहे हो यार, बारिश में भाई बना रहा हूँ मैं, क्योंकि सोचा हुआ है मैंने कुछ टाइम तक अब डेली व्लॉग्स रखेंगे अच्छे से भाई। पूरा बांध दे तो भाई बहुत गर्म है, पता है अभी जिस तरह मैंने चलाया है ना। सो ये मैं इसको हटा देता हूँ। अब यार तुम खुद लुक देखो भाई, क्या प्यार नहीं होगा क्या इस एग्जॉस्ट और इस बाइक से। ऑलरेडी बहुत प्यार मिला है इस बाइक में मेरे को, और ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद तो भाई
और ज़्यादा प्यार मिल गया, हेट भी मिल रहा है, बट यार तुम समझो, ठीक है, मेरी बात समझो कि भाई जो भी करेंगे बिल्कुल सेफली करेंगे सारी चीज़। और ज़्यादा हुआ तो क्या भाई, 2 महीना इसके साथ चलाएंगे, फिर कर लेंगे चेंज। और आप सुन लो भाई एग्जॉस्ट की आवाज़, भाई कुछ अलग ही साउंड है यार, कितनी लाउड है भाई। पटाखे भी मार रही है। बारिश आ रही है, बस ज़्यादा ब्लॉग को नहीं खींचूंगा भाई। देख रहे हो भाई, ये छोटे छोटे पटाखे जो है ना, ये सिर्फ रेस देने पे ही आ रहे हैं। वो तो मैंने रेस खींची नहीं है, अगर मैं खींचूं तो भाई पट 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 करके बजने लग जाएंगे। ये देख रहे हो। और इनिशियली में क्या है, ये खींचने में थोड़ी सी साउंड अजीब हो जाती है, बट हल्का हल्का ये देखो, ये रेस देने पे एक अलग ही भाई पटाखे वाली साउंड आ रही है। सो ये भाई तुम्हें लियोविंस के एग्जॉस्ट में तो नहीं मिलता भाई, ये एरो का एग्जॉस्ट का मेक ही इस तरह है भाई, सुपर बाइक वाला। लगता है यू टर्न मारना पड़ेगा भाई वापस से। अरे यार, हो सुना भाई, अब शिफ्टिंग में ऐसा पटाखा आया। तो भाई कैसी लगी आपको व्लॉग, बताना मेरे को भाई। पटाखे आ रहे हैं भाई अब शिफ्टिंग में। तो छोटी सी ब्लॉग थी भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार भाई इसी तरह मिलते रहे। और भाई फटाफट से भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।